हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे शिक्षा की प्रक्रिया। तो शिक्षा की प्रक्रिया जो टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कंपटीशन लेवल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे इसमें एक पॉइंट था कि जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया माना है। तो इनके अनुसार दो ध्रुव कौन से थे जिनके बीच में शिक्षा प्रक्रिया चलती है? तो वो एक ध्रुव था शिक्षक और दूसरा ध्रुव था छात्र। दूसरे शिक्षा शास्त्री हैं रायबन। तो रायबन ने शिक्षा को तृतीय प्रक्रिया माना है। इनके अनुसार शिक्षा के तीन ध्रुव हैं। शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो तीन ध्रुवों के बीच में चलती है, एक छात्र, एक शिक्षक और एक पाठचर्या। ऐसे ही जॉन ड्यूवी ने भी शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। इनके तीन ध्रुवों में पहला ध्रुव है छात्र, दूसरा ध्रुव है शिक्षक और तीसरा है सामाजिक गतिविधियाँ। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको शिक्षा की प्रक्रिया से ध्यान में रखने हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आज शिक्षा जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसका लास्ट टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य। वैसे तो हम शिक्षा के महत्व को पढ़ चुके हैं। शिक्षा महत्व से ही हम शिक्षा के उद्देश्यों को पता लगा सकते हैं, लेकिन शिक्षा टॉपिक के अंत में हम एक बार शिक्षा के उद्देश्यों को समझ लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण करने पर शिक्षा के उद्देश्यों को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य, दूसरा है शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य, तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य और चौथा है सामाजिक उद्देश्य। तो इस वीडियो में हम केवल 2 उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। फर्स्ट है शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य और सेकेंड है शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य। बाकी दोनों उद्देश्यों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप दोनों पार्टों को बहुत अच्छे तरह से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल भाषा में है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य। पहले प्रकार के उद्देश्य कैसे होते हैं? शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्यों को असामान्य उद्देश्यों की संज्ञा दी जाती है। इन उद्देश्यों का क्षेत्र तथा प्रकृति सीमित होती है। यही नहीं, इनका निर्माण किसी भी विशेष परिस्थिति या विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस दृष्टि से ये उद्देश्य लचीले, अनुकूल, योग्य तथा परिवर्तनशील होते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों द्वारा असामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इनका निर्माण किसी विशेष परिस्थिति में किया जाता है। जब भी कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति शिक्षा के द्वारा ही संभव होती है। इसीलिए ये उद्देश्य लचीले, अनुकूलन योग्य और परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं और परिस्थिति बदलने पर इन्हें भी परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्यों की। तो सार्वभौमिक उद्देश्य मानव जाति पर समान रूप से लागू होते हैं। इन उद्देश्यों का तात्पर्य व्यक्ति में वांछनीय गुणों का विकास करना है। अतः इनका क्षेत्र विशिष्ट उद्देश्यों की भांति किसी विशेष स्थान अथवा देश तक सीमित न रहकर संपूर्ण मानव जाति है। सामान्य उद्देश्यों की प्रकृति भी विशिष्ट उद्देश्यों की भांति सीमित नहीं होती। अतः ये उद्देश्य सनातन, निश्चित तथा अपरिवर्तनशील होते हैं। संसार के सभी शिक्षा दर्शनों ने इन उद्देश्यों के सार्वभौमिक महत्वों को स्वीकार किया है। मानव के व्यक्तिगत तथा संगठन, उचित शारीरिक तथा मानसिक विकास, समाज की प्रगति, प्रेम तथा अहिंसा आदि शिक्षा के कुछ ऐसे सार्वभौमिक उद्देश्य हैं जो शिक्षा को सार्वभौमिक रूप प्रदान करते हैं। अब हम इसका मतलब समझते हैं। तो सार्वभौमिक का अर्थ होता है सभी जगह, अर्थात सार्वभौमिक उद्देश्य अभिप्राय है वे उद्देश्य जो पूरी मानव जाति पर समान रूप से लागू होते हैं। अर्थात ये वे उद्देश्य हैं जो संपूर्ण मानव जाति पर लागू होते हैं। ये उद्देश्य किसी विशेष स्थान पर लागू नहीं होते हैं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति पर लागू होते हैं। ये उद्देश्य सनातन का अर्थ होता है कभी ना नष्ट होने वाला,
और निश्चित और अपरिवर्तनशील होते हैं, कभी नहीं बदलते, निश्चित होते हैं। इनमें वे उद्देश्य आते हैं जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समाज की प्रगति की भावना विकसित करना, प्रेम और अहिंसा विकसित करना आदि उद्देश्य। इसी के साथ ये दोनों उद्देश्य समझ लिए हमने। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए इसी का पार्ट 2 अभी थोड़ी देर में मैं डालूँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें और इसका अर्थ अच्छे से समझें। धन्यवाद।